मेरा नाम अर्जुन है। मैं एक ट्रैवल व्लॉगर हूँ। दरअसल था, अब सिर्फ एक आवाज़ हूँ। और आज तुम्हें एक कहानी सुनानी है, रूम नंबर 13 की कहानी। सब कुछ तब शुरू हुआ जब मैं हिमालयन साइड एक छोटे से हिल टाउन में व्लॉग शूट करने गया। रात हो गई थी और होटल मिलना मुश्किल था। थककर मैं एक पुरानी लॉज पर रुक गया। रिसेप्शन पे एक बूढ़ा आदमी था। मैंने कहा, एक रूम चाहिए। उसने चश्मा संभाला, घूर कर देखा, फिर बोला, सिर्फ एक रूम खाली है, रूम नंबर 13। उसकी आवाज में अजीब सा बोझ था। मैंने हंसी में उड़ा दिया। 13 अनलकी नंबर होता है क्या? बूढ़े ने धीरे से कहा, अनलकी नहीं बेटा, ये रूम उन लोगों का होता है जो वापस नहीं जाते। मैंने समझा कोई पुराना सुपरस्टिशन होगा। कीज ली और रूम में आ गया। रात के 12 बजे मुझे पहली बार आवाज आई, धीमे रूप में, जैसे कोई औरत रो रही हो। शुरू में लगा पड़ोस वाले रूम से आ रही है, पर फिर मुझे याद आया लॉज में बहुत कम लोग थे। आवाज बढ़ने लगी, सिसकियां, धीमा सा बचाओ, जैसे कोई कह रहा हो। मैंने दरवाजा खोला, कॉरिडोर बिल्कुल खाली, और अजीब बात, आवाज अंदर से आ रही थी, मेरे ही रूम से। दिल थाड़ थाड़ कर रहा था। लाइट ऑन की, कुछ नहीं। उस रात नींद नहीं आई। सुबह रिसेप्शन गया। बूढ़ा मुझे देखकर बस बोला, नींद चुरा लेता है वो रूम, धीरे धीरे इंसान भी। मैंने पूछा, यहां पहले क्या हुआ था? बूढ़ा चुप रहा, सिर्फ एक लाइन बोली, रूम नंबर 13 अपने मेहमान नहीं छोड़ता। मुझे लगा ये हवा का बुखार है। मैं हिल टॉप टेम्पल गया शूटिंग के लिए। वहां एक पंडित मिला। मैंने मजाक में पूछ लिया, रूम 13 के बारे में सुना है? पंडित ने सीधा मुझसे आरती की थाली ले ली और बोला, उस कमरे की परछाइयां जिंदा इंसान से जलती हैं, वहां कभी तन्हा मत रहना। अब थोड़ा डर लगा, पर दिल में ईगो भी था। मैं वापस चला गया। रात फिर वही आवाज। इस बार रूप बदल चुका था। पहले सिसकियां थीं, अब फटी हुई चीख थी। फिर आवाज आई, कौन हो तुम? मेरे होश उड़ गए। रूम में कोई नहीं। फिर पूछ कौन रहा था? मैं चिल्लाया, तुम कौन हो? फिर एक ठंडी सांस मेरे कान के पास, नया मेहमान। मुझे लगा कोई प्रैंक है। मैं रिकॉर्ड करने लगा। रात 3 बजे दरवाजा खुद खुल गया। ठंडी हवा आई, पर्दे हिलने लगे, और वो रूप एक हल्के सा सफेद जैसा, जैसे हवा में किसी का चेहरा। आंखें बस खाली, बिना आईबॉल्स के, सिर्फ अंधेरा। उसने कहा, मेरी कहानी सुनोगे या सीधा यहीं रहना चाहोगे? मुझे भागना था, पर पैर जम गए। उसने बताया, वो औरत थी, इस लॉज में आई थी किसी से भागकर। उसका आशिक पागल था। उसने इसी रूम में उसका गला दबा दिया। उसकी चीखों, उसकी सांसों की आखिरी आवाज यहीं फंसी रह गई। फिर उसने धीरे से कहा, जिसको ये कमरा चुनता है, उसका भी गला यहीं रुक जाता है। उसका चेहरा मेरे बिल्कुल पास, और फिर किसी ने मेरे गले पर उंगलियां रख दी। आइस जैसी ठंड। मैं जोर से चीखा और रूम से निकल भागा। रिसेप्शन पहुंचा। बुढ़ावा नहीं था, सिर्फ एक डस्टी रजिस्टर। मैंने पेजेस उल्टे। लास्ट एंट्री मेरी थी, और उसके नीचे एक और नाम लिखा था, अर्जुन, रूम 13, नॉट चेक्ड आउट। पर मैं तो वहां खड़ा था। तभी पीछे से फिर वो आवाज, तुम चेकआउट नहीं करोगे। मैं भागा, रोड पे आया, रक्षक मंदिर देखा, वहीं गिल पड़ा। पंडित और लोग आए। उन्होंने कहा मैं बेहोश था, गले पे नेल मार्क्स थी, जैसे किसी ने पकड़ा हो। मैं बचा, लगता तो है, पर सच। आज तक जब आंख बंद होती है, मुझे उसकी सिसकियां सुनाई देती हैं, और कभी कभी कोई मेरे पिलो पर बैठ जाता है। और सबसे अजीब बात, मेरी YouTube पे एक वीडियो खुद अपलोड हो गई। टाइटल था, रूम नंबर 13, मैं वापस आ गया हूं, पर मैंने कभी अपलोड नहीं किया। शायद मैं वापस आया ही नहीं। रूम नंबर 13, एक बार अंदर गया तो कहानी भी वहीं रह जाती है।